करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सुरेश चौधरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जगह से जितवाया, लेकिन अब इसे हरवाऊंगा मैं। अच्छा, मैं प्रधान हूँ यहाँ का, जगदीश मेरा नाम है। कैमरा के सामने देख के बोलो। कैमरे के सामने ही बोलूंगा, उससे डरता हूँ क्या मैं? जय ऐसे बदतमीजी करे हमारे भाइयों के साथ है, मैं इससे डरता हूँ क्या? तो हाथ बेके इज्जत नहीं बेकी, हम सुरेश से पूरा बराबरी करेंगे। जब तक यहाँ आके पैरों में नहीं पड़ेगा हम उसको माफ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सत्ता का दुरुपयोग करोगे, ताकत का दुरुपयोग करोगे, प्लस आप इनको कमजोर समझोगे। ये क्या होता है, आपने शब्द सुने कि कहां पे शब्द मैं बोलूंगा नहीं, 4-4 सोटे मारूंगा, किसी के औकात है क्या मार के दिखा दे, और 4-4 बाउंसर ले बुला लूंगा तो तुम भाग जाओगे। ये भागने वाले आपको लग रहे हैं क्या कमजोर हैं क्या? समाधान वो यहाँ पे आए और माफी मांगे सभी जनता के बीच में। माफी थोड़ा हमारी जिंदाबाद, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सुरेश चौधरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, संगम बिहार पार्षद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ इस वक्त वार्ड नंबर 163 में मौजूद है। और थोड़ा सा कैमरा धीरे से घुमा के दिखाइए। ये वो लोग हैं दोस्तों, एमसीडी के कर्मचारी हैं, और एमसीडी के कर्मचारियों की वजह से आप लोगों के गली मोहल्ले से कूड़ा बराबर उठाया जाता है, और एक नहीं हर शहर की यही हाल है। मगर 163 की अभी जो एक खास मुद्दा आप लोगों ने सोशल मीडिया में काफी वायरल होते हुए देखा होगा इन दिनों, सुरेश चौधरी जो कि अभी चुने हुए निगम पार्षद है वार्ड नंबर 163 से, उनके जरिए कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया, कुछ ऐसे अप्रत्याशित बातचीत हो गई है। इन एमसीडी कर्मचारियों को उन्होंने क्या कुछ कहा, आज ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं सभी कर्मचारी जितने हैं ये इसी वार्ड में, और संगम विहार ए कहते हैं इसे, इस क्षेत्र में ये लोग कार्यरत रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ चढ़ करके सभी के कैमरा पे दिखाइए कितने दुखी हैं और कितने परेशान हैं सुरेश चौधरी जी के। वो जिस तरीके से ये लोग वर्षों से एक टर्म में काम भी कर चुके हैं इनके साथ, मगर हालिया दिनों में कुछ ऐसी घटना देखने के लिए मिली जो लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। पर्ची वगैरह भी दिखा रहे हैं और सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। साथ में दिखा सकते हैं यहाँ पर सुब्रजीत गौतम जो है वो निगम पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं, इसी वार्ड से चुनाव लड़ चुके हैं। वो भी संवेदना जताने के लिए और इन लोगों के साथ में आज यहाँ पर मौजूद है, सड़क पर बैठे हुए हैं, मगर बातचीत करने के लिए। अभी हम समझते हैं कि मामला क्या है, किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या बात हुई थी। सोशल मीडिया में देखना अलग बात है, मगर हम जब बात करेंगे तभी प्रकरण में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से सुरेश जी ने बोला, क्या था, किसके साथ हुई ये घटना। सुब्रजीत भाई थोड़ा सा बताएं किसके साथ हुई है। आप आइए, थोड़ा आप आइए आगे आइए। आज हमारे साथ वार्ड 163 ए के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि वो है। मैं सिर्फ क्योंकि इनके तकलीफ को समझने के लिए आया था, और क्षेत्र में लगातार अब देखिए कि ये धरने पे बैठे हैं, इस वजह से अब यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि देखिए लगातार इस प्रकार का ऐसा देश जहां पे देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों का पैर धो करके एक समाज को एक मैसेज देते हैं। हमारे सांसद आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी साथ में बुला करके इनका हौसला अफजाई के लिए साथ में चाय पीते हैं, नाश्ता एक टेबल पे बैठ के करते हैं। वहीं पे इस क्षेत्र का कांग्रेस का पार्षद इनको जाति सूचक शब्द कहता है, इन पे हाथ उठाता है। क्या इस देश का संविधान, हमारा एक ही सवाल है, क्या इस देश का संविधान कांग्रेस के इन जनप्रतिनिधियों को अलग से अधिकार देता है? क्या इनको गाली गलौज कर सके, इनको जाति सूचक शब्द कह सके, इनके ऊपर हाथ उठा सके? इनका भी परिवार का है, इनका भी आत्मसम्मान है। इनके परिवार, इनके आत्मसम्मान यानी हमारे आत्मसम्मान पे अगर कोई बात आएगी तो हम बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जहां आम आदमी तुरंत गिरफ्तार होता है, अब तक पार्षद बाहर कैसे है?
जाति सूचक शब्द सिर्फ एक को नहीं, और ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये पहली बार भी नहीं हुआ है। ये बताएंगे आपको पूरी कहानी कि ये दूसरी बार ये घटना हो रही, से पहले बंद करके पीटा भी था। हमारे बीच में जिनके साथ घटना भी, कहाँ है वो? पहले इन्हों के साथ हुई थी। एक बार आप बताएं। आप आइए, आइए आगे आइए एक बार। ये भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। आगे थोड़ा सा आइए ना, आगे आ जाइए, पहले बात करते हैं। सभी बैठे रहने दीजिए, मैं सभी को एक एक करके बात। क्या नाम सर, क्या नाम है? वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी, क्या आपके साथ थोड़ा सा पीछे, वीर सिंह जी क्या घटना हुई थोड़ा सा बताएंगे? ये सभी लोग हैं, क्योंकि ये बाइट दुनिया देखेगी, सच्चाई के बारे में लोगों को जानकारी होना जरूरी है कि क्या प्रकरण में क्या घटना हुई थी, कब? सर हम काम करा रहे थे, कहाँ पर मैं थे आप? ये 4 नंबर गली ठीक है। वहाँ काम करा रहे तो आके पब्लिक को इकट्ठा करके हमारी बेइज्जती करता हो, क्या बोला था? कहते ये काम नहीं करते, ये बेकार हैं, ऐसे ऐसे कहने लगा। उनके सामने बेइज्जती करना, तो फिर हमारा रजिस्टर लेके चले गए, छीन कर रजिस्टर, इंस्पेक्टर के हाथ से रजिस्टर छीन लिया। हाँ जी। तो लोगों ने क्या, लोगों को अच्छा लगा? ये आपको अच्छा लगा? क्या साहब हमारे बीच में बेइज्जती करते हैं, हमें क्या अच्छा, हमारी बेइज्जती हो रही है जी। तो आप ये काम बंद कर दिए, फिर लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पर खराब हो रहा है, क्या करेंगे? क्या ठाना है आप लोगों ने? अब जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके से जितने भी और लोग हैं, ठीक है, आप जाइए, इनसे भी एक बार बात करते हैं। आपके साथ भी हुई है, और भी लोग हैं, और भी, हाँ एक और व्यक्ति हैं, वो भी आ रहे हैं जी। हाँ 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 हाँ, एक बार यूनियन, आप लीडर साहब एक बार आइए ना, आप यूनियन लीडर हैं। देखिए इनके लीडर हैं ये, इनकी बातें और इनकी मांग, इनकी मांग को सही से जानकारी में लेना भी जरूरी है। क्या कहेंगे? क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम निरंजन बिड़ला है और साउथ जोन से मैं यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ। ये आज से करीब करीब 4-5 दिन पहले की घटना है। होली के प्रोग्राम चल रहे थे हमारे भी, हम तो बसंत कुंज में थे उस समय पे, और यहाँ से कर्मचारी साथियों का हमारे पास में फोन गया कि भाई साहब आप जल्दी से जल्दी आइए, ऐसे ऐसे जो पार्षद ने हमारे साथ में बदतमीजी की है और जो है हाथ भी उठाया है, रजिस्टर छीन लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं उस पार्षद से कि आप जो है 5 साल के और ये कर्मचारी 60 साल के हैं, इस तरीके से ये सरकारी संपत्ति आपके जो बाप के पोती नहीं है, ये आप इस तरीके से सरकारी संपत्ति को आप रजिस्टर को छीनोगे, ये सरकारी संपत्ति है। तो पहली बात तो उन्होंने ये गलत किया, और कर्मचारियों से भी हर बार जो है उल्टा सीधा बोलना, पता ना क्या क्या लैंग्वेज है उसकी। मैं सोटे मार के काम करवाता हूँ, मेरे पास 4-5 बाउंसरों को मैं बुला लूंगा, पहलवानों को बुलवा लूंगा, तमाम हमारे जो सफाई कर्मचारी साथी हमारे भाई, ये सभी बताएंगे अभी आपको जो इनसे जो बोलता है। और पहले भी पिछले प्लान में जब 5 साल ये जो है पार्षद रहे थे, तो वो जब भी दूसरे डिपार्टमेंट में कौन थे भाई, वो जो जिनके साथ में मारपिटाई की थी, मलेरिया डिपार्टमेंट वालों के साथ भी मारपिटाई की थी। और अब ये जो हमारे सुपरवाइजर के साथ भी, कर्मचारियों के साथ भी जो है उस दिन जो ये घटना जो हुई है, जिस दिन उस दिन उन्होंने हाथ उठाया उनके ऊपर। और हम जब हम यहाँ पर आए तो हमने तुरंत यहाँ से जो ऐलान कर दिया था कि यहाँ पे काम बंद हड़ताल होगी है वार्ड के अंदर, और हमने उसी दिन से लगातार काम बंद हड़ताल जो है जारी है। आप देख रहे हो कूड़े के जो ये ढेर पड़े हैं, पूरा अंबार लगा हुआ है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये काम यहाँ पर जो है चालू नहीं करेंगे हम उसी दिन फिर थाने में गए, तो थाने में भी हमने अपनी कंप्लेंट दी। आज 4था-5वां दिन है, पुलिस की तरफ से भी हमें कोई जो है सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उसी दिन हमने फिर अपने डीसी साहब को, जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं साउथ जोन के, उनको भी हमने यूनियन का लेटर लगा दिया, उनको अल्टीमेटम दे दिया कि हम आज से इसी समय से हम संगम विहार के अंदर काम बंद करवाने जा रहे हैं, और जिसमें आप भी हमारी सहायता करें। तो अभी प्रशासन की तरफ से तो चलो ठीक है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहायता हमें नहीं मिली है। तो पुलिस प्रशासन में भी ये बात पहुंच गई, डीसी साहब को भी ये बात पहुंच गई, और कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये माहौल खराब करने वाली बात है। सुरेश चौधरी से ऐसे अपेक्षा हम भी नहीं करते हैं, मगर लोग भी नहीं करते हैं। अप्रत्याशित घटना के कारण लोगों को जो है यहाँ पर भारी गंदगी देखने को, साफ सफाई में कमी और अव्यवस्था में परिवर्तन हो चुकी है। इस प्रकरण में और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पूरे जोन के अंदर, क्या पूरी दिल्ली के अंदर, जो भी निगम पार्षद इस तरीके की हरकत जो करेगा, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हम सबको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी इस तरीके की जो हरकत होगी
तो उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। उसके उनके खिलाफ वहां पर हड़ताल भी होगी और उनके खिलाफ जो पुतले दहन होंगे, प्रदर्शन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रह्म प्रकाश है, एसआई हूँ जी मैं। ब्रह्म प्रकाश। क्या घटना ये सर मुझे 2-3 दिन पहले इनका हमारे पार्षद जी का फोन आता है 12:15 के आसपास कि इधर अमृता स्कूल के इधर आ। मैं कहा ठीक है सर, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ 12 बजे की, जो सटीक का काम होता है उनको लगा के मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुझे नहीं पता कि किस लिए बुला रहे थे वहाँ पर। मैं अकेला पहुँच गया जी, तो मेरे को बोल रहे बाइक वहाँ लगा, इधर आ जा, तुझे नवाब बनाता हूँ। मैं कहा हाँ जी सर। मैंने नमस्ते करी। मैं कह रहा नमस्ते छोड़, पहले ये देख क्या हाल कर रखा है। मैं कहा जी कहाँ पर बताओ। बोला नाली ये भरी पड़ी है। तो मैंने कहा सर ये देखो, यहाँ पे शाम को क्या टाइम अपने घरों के आगे लोग झाड़ू मारते हैं, वो सारा नीचे अपना नालियों में कर देते हैं। यहाँ कोई डस्टबिन तो है नहीं जो डस्टबिन में डालेंगे, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद हम लोग नाली निकालते हैं। और वो जहाँ पर मुझे बुलाया था वो पूरा ढलान का एरिया है वो पूरा, जो कि ऊपर से पानी या कूड़ा जो आएगा बह के नीचे आएगा। मैं ये देखिए, काम के प्रकरण में नाली सफाई, झाड़ू मारना, कूड़ा उठाना मैं बोलूंगा ही नहीं, ये तो रोज का काम है। मैं केवल व्यवहार के बारे में बात करूंगा। आपसे बोल क्या गए वो उस पे बात। उसी पर आ रहा हूँ ना मैं। जैसे उन्होंने शुरुआत की थी मेरे साथ, उसके बाद मेरा हाथ जकड़ के कह रहा ये क्या है, ये क्या है, उस तरह के मतलब हाइपर हो गया एकदम बहुत ज्यादा, और हाथ उठाने लगा मेरे ऊपर। मैंने कहा हाथ मत उठाना। मैंने कहा फिर मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं भी क्या हूँ। फिर अगर आप हमारे साथ ऐसा वो करोगे भाव, तो हम भी फिर नहीं करेंगे। तो इस तरह के इसने कुछ गाली वाली भी दे दी। हाँ, क्योंकि हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते ना किस तरह की मतलब गाली बक रहा है मेरे को। इतना तरह हाइपर हो गया था। विजय नाम है मेरा, विजय सन ऑफ राधे श्याम। ये जो 10 तारीख जा चुकी है ऑलरेडी, अभी 10 तारीख से 19 तारीख तक तो सुरेश चौधरी ने अपने घर पर हमसे काम करवाया। घर पर ये अब से नहीं, ये जो चुनाव ये जो अभी हाल फिलहाल में जो है ये निगम पार्षद फरवरी में, इससे हम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर क्या करे जनाब, वो अपने नाजायज फायदा उठाता है नगर निगम काउंसलर होने का। और इससे भी पहले वो जब निगम पार्षद था तो उसने अपने घर पर पहले भी काम कराया था। 2017 के अंदर मैं खुद गया था काम करने के लिए। हाँ, उसके घर में जब उसने अपनी बिल्डिंग बनाई थी, जब भी हम काम करने गए थे। प्लस हम यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम कोई दूर से आता है, कोई पास से आता है, तो सही समय पर पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, वो तो एक अलग बात रही। लेकिन जो नगर निगम काउंसलर है हमारा सुरेश चौधरी, ये हम इस तरीके से बोलता है कि तुम्हारी गांड में पड़ेंगे सोटे, साले काम करो। हम यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, किसी के पर्सनल मजदूर नहीं है हम यहाँ पर। बिल्कुल यही एकदम लैंग्वेज है उसकी। और वो गाली कुत्ता से बात करता है। हम कर्मचारी हैं, वो गाली बक के बात करता है, वो हम कतई सहन नहीं करेंगे। भाइयों क्या तुम सहन करोगे ये बात को? बिल्कुल नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये है हमारी मांग। कैसा ये घटना में? आप भी सीनियर है, आप काफी वर्षों से हैं। जी नमस्कार। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम यहाँ कर्मचारी एमसीडी के डैम्स के डिपार्टमेंट के हैं। कृपया करके हम काम करने आते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को 2:30 बजे हमारी छुट्टी होती है। इस प्रकार हम कार्य करते रहते हैं। लेकिन सुरेश चौधरी ने जब से पद संभाला है, जब से लेके उन्होंने, जब से हमें पीछे पड़े हुए, शाम को 5 बजे तक अपने घर काम करवाते हैं हमसे वार्ड में। 2:30 बजे के बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, जब भी हमसे काम करवाते हैं 5 बजे तक। और एनी टाइम फोन कर देते हैं 2 बजे के बाद कि जी वहाँ नाली बंद है, वहाँ की कंप्लेंट है, वहाँ की। बताइए, जब हमारी छुट्टी हो जाएगी तो हम काम करेंगे कोई? हमारा घर जाने का टाइम होता है। हमारे विभाग के एसी डीसी सब सुन रहे हो, जो भी मेरी बात सुने। 10 तारीख इनकी भतीजी की शादी इनके घर में कार्य था। 10 तारीख से लेकर इन्होंने 21 तारीख तक हमसे अपने घर पे काम करवाया। 10 कर्मचारी से ले जाके रेगुलर उन्होंने वहाँ काम करा। वार्ड में काम नहीं हो पाया। अब आते वार्ड चेक करने 21-23 तारीख को आके कहते हैं, वार्ड में आके बोलते हैं, वार्ड में चेक करते कहते भाई काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों? जब आपने 10 कर्मचारी अपने घर लगा रखे हैं तो उन 10 कर्मचारियों का काम कौन करेगा? वार्ड में नालियां भरेंगी या झाड़ू का काम कम, नाली का काम ज्यादा है, नाली मोरी का। तो नाली मोरी कब भरेंगी? काम बंद होगा जब तो भरेंगी। अब नालियां इतनी बुरी तरह भरी पड़ी हैं कि हम काम करने से करते हैं तो हमसे कहते हैं जबरदस्ती भाई नाली में घुस काम कर, कि एक सिल्ली नहीं टूटनी चाहिए, पट्टियां नहीं टूटनी चाहिए, चाहे आदमी के औजार टूट जाए, तुम टूट जाओ भाई, तुम मजदूर हो, मजदूरी रहोगे, काम करो। और हम पे गाली गलौज करते हैं और हाथ उठाते हैं। गाली गलौज करते हैं और हाथ उठाते हैं, ऐसे तो हमें उम्मीद नहीं थी। मगर इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना जो है वार्ड नंबर 163 में देखने के लिए मिली और हमें बहुत दुख हो रहा है। और इसके चलते आज अव्यवस्था में 163 की जनता परेशान है, कूड़ा उठाया नहीं जा रहा है। और यहाँ पर तमाम लोगों से जब हमने बात की, हमें पर्सनली अच्छा नहीं लगा और लग भी नहीं रहा है।
किसी को अभद्र व्यवहार करना, प्रशासन के लोगों से इस तरीके से एमसीडी के कर्मचारियों से बात करना, अगर सुरेश चौधरी ऐसे किए हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो आगे क्या होगा हमें तो ज्यादा मालूम नहीं है। कानूनी कार्रवाई के लिए लोग टिगड़ी थाने में भी जाके लिखित में देके आ चुके हैं। यूनियन लीडर से भी हमने बात करी है। बुआर ऐसा करता भैया, वो क्या नाम आता है, इतनी सुबह आते हैं हम 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे आ जाते हैं। आके यहाँ कर्मचारी पूरे कामन पे लगते हैं, काम करते हैं, दरोगान के साथ बदतमीजी करता है। 2:30 बजे तक पूरी फटीक करते हैं, नाली काटते हैं। अब ये कोई ना, पूरा दिन का इंसान काम पे ही लगा रहेगा, काम भी करते हैं तो इन दरोगान के साथ बदतमीजी बोलता है। ये लड़का है विजय, खड़ा हो रहा है विजय। एक बारी मेरे बीट पे ये विजय आ गया लड़का, तो एक बुड्ढे से वहां पे आके इनकी इस विजय के साथ बदतमीजी करी। इस लड़के के साथ, कर्मचारी के साथ बदतमीजी करता, गली में पैर पकड़ता, डोलता लोगों पे। सुब्रजीत भाई, क्या ओवरऑल एक ओपिनियन में जानना चाहता हूँ, इंसानियत की दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही तो हुआ नहीं है। बाकी कानूनी प्रक्रिया में क्या होगा, एमसीडी कर्मचारी कब आएंगे काम करने के लिए? अभी मैं थोड़ा सा आपको रोड की हालत भी दिखाता हूँ, विजुअल में थोड़ा आप लोग देख लीजिए। वीडियो में आप देखेंगे इस तरीके से हालत हो गई। जब काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे बैठेंगे और अनिर्दिष्ट काल तक, ये लोग निर्दिष्ट नहीं है कि भाई निर्धारित समय काल के अंतर्गत इनका जो है हड़ताल खत्म हो जाएगा और काम बहाली ये लोग कर देंगे। पता ही नहीं भाई। अब 163 की जनता, आप लोग देखो, हमने तो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। जाते जाते सुब्रजीत भाई से एक बार बात कर लेते हैं। क्या ठीक है, देखिए मैं आपको एक विषय साफ क्लियर कहूं। मैं आते ही इनसे जब बात कर रहा था तो मैंने मैंने इनसे एक ही बात की कि क्षेत्र में जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनसे मैंने बात किया कि आप क्यों नहीं ये साफ सफाई कर रहे हैं। इनका कहना था कि भैया हमें, हमारे स्टाफ को परमानेंटली इनके घर पे लगाया जाता है। शादियों में 10-10 स्टाफ लगाए जाए। इनकी भतीजी की कोई कमल चौधरी, ये लोग बता रहे हैं कि खानपुर एक्सटेंशन में आपको 10 दिन के लिए लगातार 10 से 12 कर्मचारियों को इनके घर पे भेजा गया है। इनके भतीजी की शादी थी, डेट भी इन्होंने बताया है कि 10 फरवरी से 21 फरवरी तक। अब क्षेत्र इनके पर्सनल कार्यक्रमों में लगातार इनका कहना है कि ये कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, तो क्षेत्र की जनता का क्या होगा? आप सत्ता का दुरुपयोग करोगे, ताकत का दुरुपयोग करोगे, प्लस आप इनको कमजोर समझोगे। ये क्या होता है, आपने शब्द सुने कि कहां पे, शब्द मैं बोलूंगा नहीं, 4-4 सोटे मारूंगा, किसी के औकात है क्या मार के दिखा दे, और 4-4 बाउंसर बुला लूंगा तो तुम भग जाओगे। ये भगने वाले आपको लग रहे हैं क्या, कमजोर है क्या? ये आज का हिंदुस्तान है और यहाँ पे संविधान से देश चलेगा। अगर ये सोच रहे हैं समाधान, वो यहाँ पे आए और माफी मांगे सभी जनता के बीच में। माफी मांगे सामूहिक, अकेले नहीं, और वो एक्सेप्ट करे कि उसने दुरुपयोग कर्मचारियों का किया है और कर्मचारियों का लगातार दोहन किया है उसने अपने निजी कार्यों से। आप भतीजी की शादी में, बेटी की शादी में, घर के रोज परमानेंटली इसने यहाँ के स्टाफ, वार्ड 163 के स्टाफ को अपने घर पे लगा रखा है। लड़के का नाम विजय है, राजा है। पूछे सुरेश चौधरी से ये विजय और राजा कौन है और आपके घर पे रोज क्यों जा रहा है? लगातार घर की सफाई आप अपने घर के स्टाफ को हटा के सरकारी स्टाफ से जब करवाओगे तो क्षेत्र की जनता क्या होगा? आप क्षेत्र की जनता को ये जवाब दो और पब्लिकली आके आपको एक्सेप्ट करो ये बात। जरूर सुरेश चौधरी जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर इल्जाम लगाए हैं, क्योंकि स्टाफ बोल रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर 3-4-5 जनों से हमने बात की, यूनियन लीडर से भी बात की, जिनके साथ ये घटना हुई उनसे भी बात की। सुरेश चौधरी से जरूर बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संज्ञान लें और ये इनके साथ बैठ के जो भी इस घटना में हो सकता है। जो आप भंगियो बताऊंगा तुम्हें क्या सोटे बारू में अब आ गया हूँ मैं। भंगी बोलता है, हाँ जी, बदतमीज से बोलता है। अगर देखिए एक ही शब्द है, एक ही चीज गया था वहाँ से, मेरे सामने ही बात हुई थी, मेरे एरिया में बात हुई थी, मुझे शर्मिंदा। निराशाजनक यहाँ पर प्रदर्शन है। मैं वोटर हूँ, ठीक है, मैंने वोट देके इसे जितवाया, लेकिन अब इसे हरवाऊंगा मैं। मैं प्रधान हूँ यहाँ का, जगदीश मेरा नाम है।
कैमरे के सामने ही बोलूंगा, उससे डरता हूँ क्या मैं? जय ऐसे बदतमीजी करे हमारे भाइयों के साथ है, मैं इससे डरता हूँ क्या? तो हाथ बेके इज्जत नहीं बेकी, हम सुरेश से पूरा बराबरी करेंगे। जब तक यहाँ आके पैरों में नहीं पड़ेगा हम उसको माफ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए चलिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल इस क्षेत्र की दुर्गति हो चुकी है। कूड़ा करकट जो चुनाव हमें चाहिए जी जी सर एक सेकंड इसको हराना है, दोबारा चुनाव चाहिए हमें। तो दोबारा से चुनाव जी कुछ बोल रहे थे। चुनाव की आयोग है। हमारा एक ही कहना है कि हम यहाँ काम छोड़े बैठे हैं। संगम विहार वार्ड के अंदर जो हड़ताल चली हुई है, भैया एक सेकंड सुन लो, संगम विहार वार्ड के अंदर पूरे तरीके से जो काम बंद यहाँ चक्का जाम है, और अगर पुलिस प्रशासन हमारी बातों में गौर करके अगर उसको अरेस्ट नहीं करती है तो हम पूरे जोन के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल कर देंगे। सुरेश चौधरी की हमें गिरफ्तारी चाहिए। ऐसे अत्याचारी को, ऐसे गंदा बोलने वाले को, ऐसे हाथ उठाने वाले अधिकारी को, जो निगम पार्षद को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुरेश चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के 163 में सभी कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी, पूर्व निगम प्रत्याशी सुब्रजीत गौतम, महिलाएं, कुछ वोटर भी आके हमसे बात किए, और यहाँ पर मामला ठीक नहीं है। यहाँ पर अप्रत्याशित घटना के कारण संगम विहार वार्ड नंबर 163 की सफाई व्यवस्था जो है वो नदारद है। विजुअल में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हालत हो रखी है। आप लोग भी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रकार की घटना समाज में क्या कुछ मैसेज देता है। हमें तो अच्छा नहीं लगा। आप लोग जुड़े रहिए जी। हम मेरा नाम रवि कुमार एएसआई है और हम बहुत दिनों से इनकी बातों को सहन कर रहे हैं। जब हमारे सर से ऊपर पानी गुजर गया, जब जाके हमने ये कदम उठाया, और हमारे कर्मचारी बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि बार बार ये सोटे की बात, फुटबॉल बनाने की बात, हमारे बुजुर्ग हमारे एएसआई है, उनसे पब्लिक के अंदर इतना जलील किया गया है कि वो शर्मिंदा से अपने रोने लग गए। उन्होंने मुझे फोन मारा, मैं पहुंचा, मेरे सामने उन्होंने उनसे इतनी बदतमीजी की कि रिटायरमेंट के पैसे ले लो। पैसे उसने कमा के दिए, इनकी मेहनत के पैसे हैं, और ये हम स्कूल कास्ट हैं, हम जितने भी यहाँ पे एएसआई सुपरवाइजर है। कुल मिला के बात बन नहीं रही है इन लोगों के साथ, सारे स्टाफ नाराज है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जनता के लिए सफाई व्यवस्था जो है वो खराब हो चुकी है। इससे जनता की नाराजगी बढ़ रही है, और एमसीडी का कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम भी खराब हो रहा है। सुरेश चौधरी का नाम खराब हो रहा है। हाँ, सभी जनता नाराज है, और आप लोगों के ऊपर कोई खुश नहीं है। बीच की बात है, मगर फिर भी सुब्रजीत भाई यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी की सरकार है। कुल मिला के हम उम्मीद करेंगे ये घटना जल्दी से जल्द समाधान की ओर जाए और लोगों को सफाई व्यवस्था में एक दुरुस्त व्यवस्था मिल जाए पुनः। नहीं तो संगम विहार 163 की ये जो व्यवस्था है, चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, विजुअल में आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। सुरेश चौधरी जी अगर ये वीडियो देखेंगे तो हमें एक बार जरूर कॉल करें, ताकि हम भी आपका पक्ष रख दें कि ये बात क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, और क्या ऐसी जो बात ये कर रहे हैं, जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है, क्या वो सही है, क्या लोगों के लिए सही मैसेज जा रहा है, ये आपके लिए नुकसानदायक होने वाला है। तो आप लोग इसको देखिए, पब्लिक को भी यही मेरी निवेदन है कि आप लोग इस रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।